Now, today's topic is electric field of a uniformly charged thin wire. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर. नाउ लेट अस कंसीडर a thin wire on which charge is uniformly distributed per unit length and having charge density dq by dl. जो चार्ज डेंसिटी है उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, किसके बराबर होती है? dq by dl. अब ये जो हमारे पास लाइन चार्ज है इसकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है. सपोज मैं ये पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं which is at a distance, at a perpendicular distance x from line charge. Now to calculate electric field intensity at point P due to line charge, let us consider a small length element of length dl having charge dq, center A, which is at a distance L from O. Let R be the distance of point P from this element, right? And let this angle be alpha. Now charge is taken as positive. The electric field of this small element is directed away and its value is equals to dE, right? As we know, electric field is equals to किसके बराबर होती है कि कूलम्स कांस्टेंट. चार्ज क्या हो गया हमारे पास? dq डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर क्या होगा? r स्क्वायर. और इसकी डायरेक्शन क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन इज अलोंग AP. इस डायरेक्शन इज अलोंग AP. नाउ dq जो है वो किसके बराबर है? दैट विल इक्वल्स टू लैम्डा dl. तो dE is equals to k dq is replaced by lambda dl by r square, right? This is equation first. अब हमने ये एक एलिमेंट लिया हुआ है तो इतने ही डिस्टेंस पे यहां पे भी एलिमेंट होगा और अगर हम उस एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसकी डायरेक्शन ये आ जाएगी, राइट? तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करनी है. तो हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास एलिमेंट है एट पॉइंट ए, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम क्या करेंगे? रिजॉल्व कर लेंगे कंपोनेंट्स में. और ये कंपोनेंट्स रेजोल्यूशन जब आप लोगों ने 11th में वेक्टर्स में स्टडी कर चुके हैं. अब ये एंगल अल्फा लिया हुआ है तो दिस इज आल्सो अल्फा. वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, सॉरी, अल्फा. नाउ रिजॉल्विंग d इंटू टू कंपोनेंट्स, तो ये कंपोनेंट जो वो आ जाएगा हमारे पास dE cos अल्फा और ये कंपोनेंट जो वो क्या हो जाएगा? dE sin अल्फा.
जिसके साथ एंगल होगा उसको बेस कंपोनेंट, उसको कहां से लिया जाता है, एंड अनदर इज डी साइन अल्फा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हम इसके सभी एलिमेंट्स के जो सभी एलिमेंट्स को रिजॉल्व करें तो उनके ये वाले जो कंपोनेंट होंगे डी ई साइन अल्फा, ये सभी एलिमेंट्स के क्या होंगे, पैरेलल टू द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। जैसे ये एलिमेंट है, इसका इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो ये हो जाएगी, तो डी ई साइन अल्फा। ठीक है, तो सभी एलिमेंट्स के ये जो कंपोनेंट्स होंगे डी ई साइन अल्फा, दे कैंसल्स ईच अदर, राइट। और सभी का ये वाले जो कंपोनेंट है दैट इज अलोंग ओपी, वो किसके बराबर जाएंगे, डी ई कॉस अल्फा के बराबर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, वो क्या हो जाएगी, दैट इज द इंटीग्रल ऑफ डी ई कॉस अल्फा। तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एट पॉइंट पी, दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल डी ई cos alpha. Now put the value of dE from equation first. तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रल के कूलम्स कांस्टेंट लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर cos अल्फा। और E इज इक्वल्स टू के लैम्डा कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, यहां पे हमारे पास आ गया dl बाई आर स्क्वायर cos अल्फा। नाउ दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ टू कैलकुलेट net electric field due to all the elements on the linear charge distribution, integrate equation second between alpha is equals to 0 and alpha is equals to pi by 2, मीन 0 और 90 डिग्री एंगल के बीच में हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, राइट। अगर एलिमेंट यहां पे है तो उस एलिमेंट का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, और अगर ये लॉन्ग है तो उस केस में एंगल जो है वो एंड पे जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। तो इसके से हम क्या कर लेंगे, उसको इंटीग्रेट कर लेंगे एंड देन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 2। अब इसको हम 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये जो हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके दोनों हाफ की हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। फर्स्ट ये वन हाफ, दिस इज सेकंड हाफ, तो इसको हम इससे के साथ क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेट किसके बीच में करेंगे, 0 और पाई बाय 2 के बराबर। तो देयरफॉर E इज इक्वल्स टू के लैम्डा, अच्छा ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 dl r स्क्वायर cos अल्फा। नाउ इक्वेशन थर्ड। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। नाउ हियर इन दिस ट्राइंगल सेक अल्फा जो है वो किसके बराबर होता है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस x। तो r जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, x sec अल्फा। अगेन tan अल्फा जो है दैट विल बी इक्वल्स टू l बाई x। नाउ l इज इक्वल्स टू x tan अल्फा। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, dl by d अल्फा इज इक्वल टू x, tan का डेरिवेटिव जो है वो किसका होता है, sec स्क्वायर अल्फा। नाउ dl इज इक्वल टू x sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा। तो ये हमारे पास r
आर की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ गई हमारे पास, आर जो है दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स सेक अल्फा एंड dl is equals to x sec square अल्फा d अल्फा। ठीक है, अब ये वैल्यूज जो इक्वेशन थर्ड में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर 2k लैम्डा इंटेग्रल 0 to पाई बाई 2। अब dl जो है ये किसके बराबर है, x sec square अल्फा d अल्फा डिवाइड बाई r, r square means x square sec square alpha and cos alpha. Now sec square alpha x square और e is equals to, तो e की वैल्यू जो किसके हो जाएगी 2k लैम्डा। अब यहाँ पे x जो है ये कांस्टेंट डिस्टेंस है p पॉइंट का फ्रॉम द लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये भी कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा। देन इंटेग्रल 0 to पाई बाई 2 cos अल्फा d अल्फा और e इज इक्वल्स टू, अब cos का इंटेग्रल जो है वो किसके बराबर होता है, साइन अल्फा के बराबर, इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगी 1 के बराबर। तो हमारा जो एक्सप्रेशन आ गया 2k लैम्डा बाई x इंटू 1 और e इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा। नाउ k जो है दैट विल बी इक्वल्स टू कूलम्स कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x or e is equals to lambda divided by 2 pi epsilon naught x. Now this is the electric field at a point due to a uniformly charged wire. तो electric field जो है that depends upon linear charge distribution, means charge per unit length, and it is inversely proportional to distance, not square of distance, inversely proportional to the distance. अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मींस इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ in case of point charge, but in case of linear charge distribution it is inversely proportional to the distance, right? तो ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये बहुत बार जो है वो एग्जाम में सीबीएसई के पेपर में आ चुकी है। इसी तरीके से हमारे पास सर्कुलर रिंग की हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये जो है वो खुद ट्राई करना आप लोग, राइट? Now next topic is electric field lines या electric lines of force. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, दैट इज द स्पेस अराउंड अ चार्ज विद इन विच इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड। सपोज हम एक चार्ज ले लेते हैं, से पॉजिटिव चार्ज, सोर्स चार्ज। अब इस चार्ज की फील्ड के अंदर अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज हम इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, तो जब यहां लेंगे तो क्या होगा, अगर वो टेस्ट चार्ज या दैट इज फ्री तो इसकी फोर्स, रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड इट स्टार्ट्स मूविंग अलोंग दिस पाथ। अगर यहां प्लेस करते हैं तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर हम यहां प्लेस करते हैं तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और अगर यहां प्लेस करते हैं तो ये इसकी डायरेक्शन होगी, पाथ ही होगा, राइट?
अब ये जो पाथ है ऑन विच a unit positive test charge move, that path is known as electric field lines. Again I repeat, जब भी हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो चार्ज जो है दैट विल एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इफ द चार्ज इज फ्री टू मूव देन चार्ज स्टार्ट्स मूविंग. ठीक है, द पाथ अलोंग विच द चार्ज मूव इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? इट इज द पाथ, it is the path along which path along along which a unit positive test charge would move if it is free to do so. Right? The path along which a unit positive test charge would move if it is free to do so is known as electric field line. Right? The tangent at any point, the tangent at any point on the path gives the direction of electric field intensity, at that point. Right? Means suppose this is the electric field line और ये पॉइंट P है, तो यहां पे जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दैट इज अलोंग द टेंजेंट. ठीक है, कब होगा? जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो स्ट्रेट की बजाय क्या है, कर्व. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये स्ट्रेट या कर्व दोनों हो सकती है. अगर आइसोलेट चार्ज है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो स्ट्रेट होगी, और अगर एक से ज्यादा चार्ज, दो से ज्यादा चार्जेस है तो आप उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करेंगे. अगर वो चार्जेस एक दूसरे की फील्ड में है तो उस केस में लाइन जो है वो क्या होगी, कर्व्ड होंगी. अब ये अलोंग द टेंजेंट जो है वो कैसे आता है? सपोज यहां पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो मींस ये पॉजिटिव चार्ज है. अभी इस पॉइंट पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, तो अगर हम ये, क्योंकि हमने पीछे पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है और नेगेटिव की, एंड इट डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज. तो अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूं तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर सिंगल चार्ज लेता है तो ये होगी. और सपोज इसको हम यहां से मान लेते दिस इज अपसेंट. अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी स्ट्रेट, तो उसकी ये आ गया. अब ये जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज अलोंग द टेंजेंट, एंड दैट टेंजेंट इज अलोंग द पाथ. ठीक है, तो ये किस केस में हम टेंजेंट अलोंग द टेंजेंट लेते हैं? जब हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या होगी, कर्व्ड होगी, तो उस केस में डायरेक्शन जो है दैट इज टेकन अलोंग द टेंजेंट. क्लियर? अब इसके बाद जो है इसकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अभी हम जो है वो 2 मिनट की ब्रेक जो है वो लेंगे. मैं इसको मीटिंग को डिस्कनेक्ट करूंगा और उसके बाद फिर 2 मिनट के बाद ज्वाइन करेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अब प्रॉपर्टीज क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है
This starts from positive charge and ends at negative charge. Yeah, directed away from positive charge and directed towards negative charge. तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई. सेकंड, द टेंजेंट at any point on the path gives the direction of electric field. Suppose at this point, now this is the direction of electric field. Next, two lines never cross each other. Two lines never cross each other. Suppose if two lines were to cross at a point, means there could be two directions of electric field at that point, which is impossible. ठीक है, तो टू लाइन जो है दे नेवर क्रॉस ईच अदर. अगर दो लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उस केस में दो डायरेक्शंस होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की. तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है. और वैसे भी जब हम आगे पोटेंशियल्स को स्टडी करेंगे, इको पोटेंशियल सर्फेसेस, तो वहां पे आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इको पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमेशा एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है. तो दैट्स व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है दे नेवर क्रॉस ईच अदर. नेक्स्ट पॉइंट इज electric field lines are imaginary lines, but their effect is real. इमेजिनरी लाइंस है लेकिन इनका इफेक्ट जो है वो क्या होता है, रियल. अगर हम इनको देखेंगे तो हमें दिखेंगी नहीं, लेकिन इनका इफेक्ट जो है वो हमें दिखता है जब भी चार्ज पार्टिकल जो अट्रैक्ट या रिपेल होते हैं. नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर और लीव द surface normally. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है जब भी एंटर करती हैं, सपोज ये हमारे पास कोई चार्ज बॉडी है एंड से इट हैज पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है दे आर डायरेक्टेड अवे. तो ये एंगल होगा वो किसके ऊपर होगा, 90 डिग्री. अगर हम यहां देख रहे हैं तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अगर हम इस पॉइंट पे ले रहे हैं तो ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की. अब अगर यहां ले रहे हैं तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा इनका जो एंगल होता है सरफेस के साथ वो किसके बराबर होता है, 90 डिग्री. ठीक है, अगर ये नॉर्मली नहीं है, सपोज हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्मली नहीं है, किसी एंगल के ऊपर है. सपोज ये जो है नॉर्मली के बजाय ये आगे हमारे पास दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड से इट मेक्स एन एंगल थीटा, राइट. तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट्स में. तो ये जो कंपोनेंट है ये हमारे पास हो जाएगा E साइन थीटा, और ये कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, E cos थीटा. ठीक है, अब ये जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, हमने अभी स्टडी किया
कि चार्जेस जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो उस केस में ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट से क्या होगा, ये जो चार्ज होगा वो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, और वो मूव करेगा। व्हाट, हम स्टैटिक चार्जेस की बात कर रहे हैं, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ चार्जेस ओवर द सरफेस, तो मींस दिस कंपोनेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे एंगल जो होगा सरफेस के साथ वो कितना हो जाएगा, 90, एंड साइन 90 जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो उस केस में हमेशा हमारे, क्योंकि ये स्टैटिक चार्जेस है, अगर चार्जेस मूव कर रहे होते तो उस केस में हमारी कंडीशन डिफरेंट रहती थी, लेकिन यहाँ पर स्टैटिक चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो स्टैटिक चार्जेस के केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। Now next property, electric field lines contract lengthwise on account of force of attraction between two unlike charges। सपोज ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे के फील्ड में है। तो जब टेस्ट चार्ज यहां लेंगे तो क्या होगा, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। अब अगर यहां लेते हैं तो स्टेट, लेकिन ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ये आ जाएगी। तो अब अनलाइक चार्जेस के केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है दे कंट्रैक्ट लेंथ वाइज या लॉन्गिट्यूडनली। बिकॉज टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो उस केस में क्या होगा, ये एक दूसरे के साथ कंट्रैक्ट होती जाएगी बट नेवर क्रॉस ईच अदर। नाउ नेक्स्ट, electric field lines exert right on electric field lines exert sideways pressure, sideways pressure or lateral pressure on account of force of repulsion between two like charges। ठीक है, electric field lines exert sideways pressure या lateral pressure on account of force or repulsion between two like charges। Suppose मैं यहां पर like charges ले लेता हूं, ये पॉजिटिव और ये चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव। अब जब हम टेस्ट चार्ज लेंगे वो भी पॉजिटिव, तो यहां से क्या होगा, अवे। ठीक है, और यहां पे आके जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो यहां से आइदर क्या होगी, इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगी या इस डायरेक्शन में। सेम यहां से भी, दे नेवर क्रॉस ईच अदर, तो मींस ये लाइन जो है वो एक दूसरे के ऊपर साइडवेज प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेंगी, और यह पॉइंट जो होगा वो न्यूट्रल पॉइंट होगा। यहाँ पे जो नेट फील्ड होगी वो 0 के बराबर होगी। दैट डिपेंड्स अपॉन द के एग्जैक्टली सेंटर में आ रही है या उसकी जो लाइन के ऊपर जो है वो इस चार्ज की तरफ है या इस चार्ज की, वो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास अगर लाइक चार्जेस है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है दे एक्सर्ट साइडवेज प्रेशर,
ये साइड वेज प्रेशर जो है वो ऑब्जर्व करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है द स्ट्रेंथ ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक field is directly proportional to the number of lines, कौन सी लाइन्स, फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग पर unit area. The strength or magnitude of electric fields is directly proportional to the number of field lines crossing per unit area. Suppose ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये किसी सोर्स से आ रही है हमारे पास, ठीक है, और ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे सपोज। अब अगर हम यहां पे एक एरिया कंसीडर कर लेते हैं, ये अब यहां पे अगर हम लाइंस को, यहां पर लाइंस जो है वो क्लोज हैं, इनका जो नंबर है वो ज्यादा है, तो मींस इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो स्ट्रांग होगी। अब अगर यही एरिया जो है वो यहां हम ले लेते हैं तो उस केस में क्या हो रहा है, लाइंस का नंबर जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मींस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगी, वीक होगी। तो किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है दे नेवर पास थ्रू अ कंडक्टर, नेवर पास थ्रू a conductor, never pass through a conductor, because the value of charge inside the conductor is equal to 0. Electric field lines pass through a non-conductor और डाइइलेक्ट्रिक। नाउ व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक, ये हम जो है वो इसी यूनिट में आगे स्टडी करेंगे। डाइइलेक्ट्रिक जो होता है दैट इज द इंसुलेटिंग मटेरियल इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड विद द पेरेंट न्यूक्लियस एंड देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डाइइलेक्ट्रिक इसलिए बोला जाता है, इट शोज टू इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, फर्स्ट इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इट शोज इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, ठीक है। तो डाइइलेक्ट्रिक या नॉन कंडक्टर से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो वो पास करती हैं। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इन अ फील्ड फ्री स्पेस, इन अ फील्ड फ्री स्पेस, सपोज हमारे पास एक स्पेस हम ले लेते हैं, वहां पर देयर इज नो चार्ज, तो मींस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी they are continuous curves, treated as continuous curves without break. Again I repeat, in charge free space, यहां पे चार्ज नहीं होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है दे आर कंसिडर्ड टू बी कॉन्टिन्यूस कर्व्स। क्लियर? तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इज द पाथ अलोंग विच अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, ठीक है। प्रॉपर्टीज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है दे नेवर क्रॉस ईच अदर, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये इमेजिनरी लाइंस होती है, व्हाट देयर इफेक्ट इज रियल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है दे एंटर और लीव द सरफेस नॉर्मली, क्योंकि स्टैटिक चार्जेस है तो उसके इसमें ये हमेशा अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो उससे अवे, लेकिन कितने एंगल पे होंगी 90 डिग्री पे, और नेगेटिव चार्ज है तो उसके इसमें क्या होगा अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सरफेस। अगर हमारे पास दो अनलाइक चार्जेस है तो उसके इसमें उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, दे कंट्रैक्ट लेंथ वाइज। और अगर लाइक चार्जेस है तो उसके इसमें क्या होगा, दे एक्सर्ट साइडवेज प्रेशर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है किसी भी एरिया से जो पास करती है तो उनका जो नंबर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर लाइंस का नंबर ज्यादा है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, अगर लाइंस का नंबर कम है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होगी, ठीक है। Now next, they never pass through a conductor but passes through non-conductor or dielectric। और अगर फील्ड फ्री स्पेस है तो उस केस में they are treated as continuous curve without break, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारे पास, अगर हम सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं तो उस केस में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पॉजिटिव चार्ज है अट्रैक्टेड अवे। अब यहां पे अगर देखें हम, जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में स्पेसिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज ये क्या है हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि स्पेसिंग बराबर नहीं है, राइट। अगर पास में देखेंगे तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, अवे जाते जाएंगे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन यूनिफॉर्म के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो हमेशा क्या होती है, पैरेलल होंगी। अब ये पैरेलल क्या शो कर रहे हैं कि इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो इक्विस्पेस्ड, अगर डिस्टेंस बराबर है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है अगर पैरेलल टू द प्लेन है। और अगर हमारे पास परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट से, इक्विस्पेस डॉट्स, डॉट्स के बीच में स्पेसिंग जो वो बराबर होगी, ठीक है। तो ये क्या शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज यूनिफॉर्म बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। ये भी यूनिफॉर्म है पैरेलल टू द प्लेन। लेकिन अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग इनवर्ड्स, अंदर की तरफ है, प्लेन की तरफ है, यूनिफॉर्म है, तो उस केस में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस मार्क से। और ये क्रॉस मार्क्स जो होते हैं इनके बीच में जो स्पेसिंग होती है वो बराबर होती है। तो ये तीन तरीके से हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर नॉन यूनिफॉर्म होगी तो उसकी रिप्रेजेंटेशन जो वो, उसमें लाइंस हैं तो स्पेसिंग बराबर नहीं होगी, अगर डॉट्स है तो डॉट्स में स्पेसिंग बराबर नहीं होगी, अगर क्रॉस मार्क्स हैं तो उस केस में स्पेसिंग जो है वो बराबर नहीं होगी, राइट। दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है, डाई मीन्स टू और यहाँ पे पोल मीन्स चार्जेस। तो डाइपोल जो है इट इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस जो हम किससे लेते हैं, 2L से, 2R से या 2A से, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। मीन्स यहाँ पे दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर ये चार्ज है हमारे पास -5 कूलम है तो ये +5 कूलम होगा, अगर ये -3 कूलम है तो ये क्या होगा, +3 कूलम होगा। तो दोनों चार्जेस जो है वो मैग्नीट्यूड सेम, और डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर होता है, 2L के बराबर, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है चार्जेस के सेंटर से लिया जाता है। सपोज ये चार्जेस हमारे पास ये, ठीक है, L एंड L, तो L + L इज इक्वल टू 2L। तो डिस्टेंस जो है बिटवीन द चार्जेस जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2L के बराबर। अब इसमें हमारे पास जो एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, अमोनिया, अल्कोहल एटसेट्रा, इन सभी के अंदर सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है, इट इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल
and opposite charges separated by small distance. Now net charge जो होता है डाइपोल का, net charge of dipole, net charge of dipole जो है that will be equals to 0. तो हम चार्जेस एडिटिव प्लस माइनस ऐड करेंगे क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो उस केस में नेट चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी. तो ये आ गया हमारे पास डाइपोल. नाउ नेक्स्ट टर्म इज डाइपोल फील्ड. डाइपोल फील्ड. नाउ फील्ड क्या होती है, दैट इज द स्पेस अराउंड अ चार्ज within which is force of attraction can or repulsion can be experienced by another charge. अब डाइपोल में दो चार्जेस हैं. अब ये जो चार्ज है इसकी ये फील्ड होगी. अगर यहाँ चार्ज होगा, कोई दूसरा चार्ज लेते हैं तो इसकी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, साइमल्टेनियसली इसकी फोर्स भी होगी, राइट. अगर यहाँ इसके पास लाते हैं तो यहाँ पे इस चार्ज की फोर्स ज्यादा होगी, इसकी भी फोर्स होगी. तो मीन्स दोनों की जो फील्ड है, दोनों चार्जेस की जो फील्ड है उसी को हम नाम देते हैं, दैट इज नोन एज डाइपोल फील्ड. इट इज द स्पेस अराउंड द डाइपोल विद इन विच इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज. डाइपोल फील्ड क्या होगी, स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल विद इन विच इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड. अब जो डाइपोल है इसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम मेजर करते हैं किससे, डाइपोल मूवमेंट से. द टर्म को नाम देते हैं डाइपोल मूवमेंट. इट इज नोटेड बाय पी, वेक्टर क्वांटिटी है. डाइपोल मूवमेंट क्या होगी, द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल इज नोन एज डाइपोल मूवमेंट. इट इज वेक्टर क्वांटिटी. And its magnitude is equal to product of either charge of the dipole and distance between the charges. Clear? It is the strength of the dipole. ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्जेस ऑफ द डाइपोल, दोनों में से एक चार्ज, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. तो डाइपोल मूवमेंट जो है इसकी डायरेक्शन जब वो कहां से लेते हैं हम, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. तो ये डायरेक्शन जब हमने कहां से ली, आप लोगों ने ये मैथ्स में नंबर लाइन स्टडी की होगी, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो हम कहां से चलते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव. तो ये इसकी डायरेक्शन जो है दैट इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. नाउ यूनिट्स क्या होते हैं, चार्ज को हम कूलम्स में लेते हैं और डिस्टेंस को मीटर में, तो कूलोमीटर. ठीक है. अब यहाँ पे हल्का सा इसमें गैप रखना, ये नहीं है अगर हम ऐसे लिख देंगे कूलोमीटर तो ये सेंटीमीटर पड़ा जाएगा, या हम ऐसा सोचे कि m को पहले लेते हैं c को, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मूल मिली कूलम पड़ा जाएगा. तो जब भी हम इसमें यूनिट्स को लिखते हैं तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कूलोमीटर. तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, इट इज द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल and its magnitude is equal to product of magnitude of one of the charges of the dipole and distance between the charges. It is vector quantity and direction जो है that is taken from negative to positive charge. तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया, P is equal to Q into 2L. नाउ एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका 1.9, ये आप लोग देख लेना, मैं वैल्यूज क्वेश्चन को बोल देता हूं. क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ सिस्टम हैज टू चार्जेस, अ सिस्टम हैज टू चार्जेस QA is equals to 2.5
into 10 raised to power minus 7 coulombs, and QB is equal to minus 2.5 into 10 raised to power minus 7 coulombs. Located at points A, coordinates दिए हुए 0 0 minus 15 सेंटीमीटर्स, एंड बी के कोऑर्डिनेट दिए 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर्स रेस्पेक्टिवली। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द टोटल चार्ज, फर्स्ट व्हाट इज द टोटल चार्ज, एंड सेकंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम। तो हमें एक तो टोटल चार्ज निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम। तो अब यहां पे हम इसका लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो ये आगे हमारे पास x डैश, ये हमारे पास y, और ये आ गया z एक्सिस, z डैश, ये हमारे पास y हमने लिया हुआ, y एंड y डैश। अब ये आ गया O पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स क्या है A, ये आ गया A पॉइंट, सॉरी ये आ गया हमारे पास नेगेटिव में, तो ये A पॉइंट, और ये आ गया हमारे पास B पॉइंट। ठीक है, अब A के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x0, y आल्सो 0, और z क्या आ रहा है हमारे पास माइनस 15 सेंटीमीटर, और यहां पे B के पॉइंट 0 0 और z क्या हो गया 15 सेंटीमीटर ओ। अब यहां पे चार्ज है वो कौन सा आ गया QB, और यहां पे चार्ज क्या हो गया QA। तो फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा हुआ है कि व्हाट इज द नेट चार्ज, तो नेट चार्ज क्या होगा QA प्लस QB। ठीक है, तो क्या होगा 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 प्लस माइनस माइनस 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, तो दैट विल बी इक्वल टू 0। तो अभी भी डेफिनेशन में बताया कि नेट चार्ज ऑफ द डाइपोल जो है वो किस तरह होता है, 0 के बराबर। अब सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करना है डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, P इंटू वन ऑफ द चार्जेस डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अब यहां पे जो डिस्टेंस होगा, दिस इज द डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस जो है वो किसके रह जाएगा 15 प्लस 15 दैट इज 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मीन 30 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मीटर। और चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस क्या होगा 30 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। तो इसको सिंप्लीफाई करिए तो आंसर जो वो आपका क्या आ जाएगा कूलोमीटर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। वैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी भेज चुका हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ साथ में न्यूमेरिकल्स भी